तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 2 में पूछा जाने वाला एक कॉमन सा सब्जेक्ट जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आप बीए करें, बीकॉम या बीएससी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक पेपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2024 में पूछा गया पेपर है। इसको 23 को काट दीजिए, 24 कर दीजिए, 2024। फुल मार्क्स है 75, टाइमिंग है 3 आवर। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 30 नंबर। पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है एंड ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, पहले करते हैं हम लोग सॉल्व ग्रुप ए को, उसके बाद देखेंगे ग्रुप बी के प्रश्नों को। ग्रुप ए में हमारा पहला क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज शरीर की एक भाषा होती है जिसमें हम अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से एक विशेष छवि प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण दें, यानी कि नॉन वर्बल, जिसको हम लोग अभाषिक भी बोल सकते हैं। एक होता है भाषिक जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, एक होता है अभाषिक जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें आपके इशारे आ जाते हैं। ठीक है, किसी को मुंडी हिलाकर बोल दिए हाँ भाई जा रहे हैं, तो वो भी आपका एक संचार है, लेकिन उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्टिक्स क्या है। हैप्टिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी तकनीक जिसमें हम किसी को छू कर, कंपन या आदि की तकनीक से उसकी जानकारी का पता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग से पूछा गया था पिछले साल कि समय और संचार के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताइए। ठीक है, तो समय और संचार के बीच जो संबंध का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? समय और संचार के बीच संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉनियोटिक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 3 सी क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में। तो एक सी का होता है क्लियर, कॉन्फिडेंस और एक होता है क्लैरिटी। ठीक है, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है साक्षात्कार और उसके विभिन्न प्रकारों को वर्णन करना है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब इंटरव्यू एंड इट्स वेरियस टाइप्स। और फिर क्वेश्चन था कि रिज्यूम लेखन के बारे में लिखें। यहाँ पे आपको रिज्यूम या ईमेल लिखने को बोल जा सकता है, यहाँ तक कि आपको सीवी भी लिखने को बोला जा सकता है, सीवी करिकुलम वीटा। ठीक है, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 को बनाना था। बस इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, आपके भी एग्जाम में रिपीटेड होंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए घर में। पहला है संचार प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगला है हमारा प्रभावी संचार के 7 सी का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि इलेबोरेट द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि सांकेतिक भाषा और शब्द स्ट्रेस को समझाइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्रेस साइन लैंग्वेज एंड वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है मानव व्यवहार की अवधारणा को लिखें। ये आपका थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन था वर्चुअल मीटिंग में कौन कौन बातों को ध्यान रखना चाहिए, शिष्टाचार को पालन करना चाहिए। और 9 नंबर है स्वयं को संवारने में बताए गए कौन कौन से टेक्निक होते हैं उसको बताना है। ठीक है, तरीके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से आपको मैं PDF का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जिनको चाहिए वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।